हेलो स्टूडेंट बच्चे, आज की वीडियो हम क्लास 10 में चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 सोल्व करेंगे। अब इसमें आता बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट आता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पे जो नंबर दिए हैं हमने इनको सोल्व करना है। बच्चे जैसा आपको सबको ध्यान होगा, चैप्टर से स्टार्ट में हमने इसके टेबल आपको बनवाए थे और टेबल में हमने इसके आपको बेसिक पॉइंट बताए थे। अब आपने सिंपल क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो वैल्यू गिवन है आपने इसमें उनकी वैल्यू लिखनी है और सोल्व करना है इसको। बच्चे क्लास 10 में चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट आता है साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60 आता है। इसको हमने सोल्व करना। बच्चे आपने इसमें क्या करना है, अब हमारे पास इसमें जो पॉइंट गिवन है हम इनकी इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आता ये, लेकिन साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 होती है, और जो कोस 30 है इसकी भी वैल्यू √3/2 आती है, और जो कोस 30 है बच्चे इसकी वैल्यू 1/2 आती है, और जो कोस 60 है इसकी वैल्यू 1/2 आती है। अब ये जो सभी वैल्यू है बच्चे हमने चैप्टर से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी उस टेबल से हमने वैल्यू लिखी सारी। अब इसको हम सोल्व करेंगे। √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 3/2, 2 जा 4 आता है, 1 1 जा 1 में 2, 2 जा 4 आता है। अच्छा यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम 4 आता है। सोल्व क्या 4 3 + 1 आता है, 3 + 1 4/4 आता है। 4 से 4 कैंसिल आउट, इसका आंसर 1 आता है हमारे पास। अब हमारे पास इसमें कुछ सेकंड पर आता है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री आता है। अब जैसे हमने पहला पार्ट सोल्व किया सेम ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं, और ये आता है 2 × में tan 45 की वैल्यू 1 आती है, 1 का स्क्वायर प्लस में, और जो cos 30 है वैल्यू ये √3/2 का स्क्वायर आता है। लेकिन जो साइन 60 वैल्यू आती है, साइन 60 हमारे पास √3/2 आता है, तो हम इसमें √3/2 का स्क्वायर लेकर चलते हैं। बच्चे इसको हम सोल्व करें, वैल्यू ये आएगी 1 1 जा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 आता है। √3/2 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू ये 3/2, 2 जा 4 होती है वैल्यू। ऐसे √3/2 को जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू भी 3/4 आती है। अब प्लस 3/4 से माइनस का 3/4 कटता है, तो हमारे पास इसका आंसर 2 आता है। हेलो स्टूडेंट बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पर आता है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 आते हैं। अब इन सभी की हम वैल्यू लिखेंगे। cos 45 हमारे पास 1/√2 होता है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और जो sec 30 वैल्यू आती है। बच्चे जब हमने टेबल बनाई थी sec की जो वैल्यू हम cos का उल्टा करते हैं, और जो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है उसका रेसिप्रोकल वैल्यू ये 2/√3 आती है, प्लस cosec 30। और बच्चे जो cosec की वैल्यू ये साइन की वैल्यू का उल्टा होती है, साइन 30 1/2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल 2/1 आता है। तो इसको हम अब सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू ये 1/√2, यहाँ पे √3 और 1 का एलसीएम √3 आता है, तो वैल्यू ये 2 प्लस में 2√3 आती है। न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा, और इसमें जो डिनोमिनेटर उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, 1/√2 इंटू में √3 में 2 + 2√3 आता है। बच्चे जब हम इसको आगे सोल्व करें ये वैल्यू आती है 1/√2 है,
जब वैल्यू ये 1/√2 आती है तो हम इसमें √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और हम इसको √2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनटू में √3 अपन में इन 2 से हमने 2 कॉमन लिया। जब हमने इसमें 2 कॉमन लिया वैल्यू ये 1 + √3 आती है। बच्चे सोल्व करते हैं, आगे वैल्यू आती है इसमें √2 को जब हमने √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 = 6 आता है ये, और √2 को जब हमने √2 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू एक 2 इनटू में 2 और वैल्यू 1 + √3, तो वैल्यू ये इसको हम √3 + 1 लेके चलते हैं। अब इसमें बच्चे ये आता है √6 अपन में 2 2 = 4 इनटू में √3 + 1, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन तो हम इसमें माइनस साइन इसमें लेके हम इसमें रेफरेंस करते हैं। तो वैल्यू ये √3 - 1 अपन में √3 - 1 आती है। अपन में यहाँ पे 4 इनटू में √3 + 1 और ये √3 - 1 आते हैं। इसमें a + b और a - b इसमें एक आइडेंटिटी बनेगी a² -b² आती है। वैल्यू ये आएगी बच्चे 4 इनटू में √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 - 1 आता है। 3 में 1 गया 2 आता है। 4 इनटू 2 आ गया और इसमें ऊपर आता है √6 को जब हम √3 - √1 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 6 3 = 18 आती है। √18 माइनस का √6 आता है। वैल्यू ये √16 18 माइनस √6 आता है। तो वैल्यू ये √18 माइनस √6 आता है। वैल्यू ये 4 2 = 8 आता है। √18 माइनस √6 अपन 8 आता है। तो बच्चे अब आगे इसमें जो √18 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसके फैक्टर आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 आते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8 आता है। बच्चों अब हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का 4 पार्ट आता है sin 30 + tan 45 डिग्री माइनस कोसाइन 60 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री आता है। अब यहाँ पे हम इन सब की वैल्यू लिखते हैं और ये वैल्यू sin 30 आता है 1/2 और जो यहाँ पे tan 45 है इसकी वैल्यू 1 माइनस में कोसाइन 60 वैल्यू ये साइन का उल्टा होता है। साइन 60 √3/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 आता है। इसी टाइप से जो सेकेंड 30 है इसकी वैल्यू कोस 30 का रेसिप्रोकल होता है और जो कोस 30 वैल्यू √3/2 होता है उसका रेसिप्रोकल 2/√3 आता है। और जो कोस 60 है इसका ये वैल्यू हमारे पास 2 आती है। कोस 60 हमारे पास इसमें जो मुझे कोस 60 वैल्यू 1/2 आती है, लेकिन जो कोट 45 इसकी वैल्यू 1 आती है। बच्चे एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो साइन 30 1/2 tan 45 1 और जो कोसाइन 60 2/√3 आती है। इसी टाइप से सेकेंड 30 2/√3 कोस 60 1/2 एंड कोट 45 1 आते हैं। अब बच्चे जो ये वैल्यू आती है हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 2 और √3 का जो एलसीएम आता है तो वैल्यू ये 2√3 यहाँ पे सोल्व किया हमने एलसीएम, तो वैल्यू ये √3 + 2√3 माइनस यहाँ पे इसमें 2 2 = 4 आता है। ऐसे ही अब जब अपन में सोल्व करते इन दो का एलसीएम 2√3 आता है। सोल्व हमने क्या वैल्यू ये 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3 आता है।
मेरे बच्चे यहाँ पे इसमें 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट होता है। अब यहाँ पे इसमें ये आगे आता है 2√3 प्लस 1√3 सोल्व, इनको दो को हमने ऐड किया, वैल्यू ये 2 + 1 3√3 -4 आता है। अपन में 2√3 प्लस का 1√3 वैल्यू ये 3√3 और यहाँ पे इसमें ये +4 आता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें रेशनलाइजिंग करते हैं, जब हमने इसकी रेशनलाइजिंग करी तो हमारे पास आंसर आता है 3√3 और यहाँ पे +4 था तो हम इसमें -4 लिख के चलते हैं। 3√3 -4 अपन में 3√3 -4 आता है। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ पे इस पूरे का होल स्क्वायर आता है 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और अपन में यहाँ पे a + b और a - b, यहाँ पे इसमें ये आइडेंटिटी बनती है और a + b और a - b इक्वल आता है a² - b² आता है। ऊपर यहाँ पे a - b का स्क्वायर आता है a², वैल्यू आती है a² + b² -2ab आता है। 3√3 × 4 आता है। अपन 3√3 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 3 × 3 = 9 एंड 9 × 3 = 27 -10 4 × 4 = 16 आता है। 27 में 16 जाता है, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 11 आती है। 3√3 को जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया वैल्यू ये 27 आती है एंड 4 × 4 = 16। इस 2 को √3 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 2 × 3 = 6 6 × 4 = 24 √3 आता है। बच्चे अब 27 और 16 का सम हमारे पास आता है 43 - 24 √3 अपॉन 11 आता है। बच्चे अब हमारे इसमें फिफ्थ पार्ट आता है 3 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री -10² 45 डिग्री अपन में sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री आता है। अब यहाँ पे हम इन सब की वैल्यू लिखते हैं। अब जो cos 60 है ये वैल्यू हमारे पास 1/2 का स्क्वायर आता है +4 इंटू में secant 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर आता है। लेकिन जो tan 45 इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर होती है। अब sin² 30 यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर होता है और जो cos 30 यहाँ पे इसकी वैल्यू √3/2 का स्क्वायर आता है। बच्चे अब हम इनका स्क्वायर सोल्व करते हैं। 3 इंटू में 1 1 = 1/2 2 = 4 आता है +4 इंटू में 2/√3 को जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया वैल्यू ये 4/3 आते हैं -1 अपन 1/2 2 = 4 प्लस में √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 अपन में 2 2 = 4 आता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ये आती है 3/4 + 4 4 = 16/3 -1 अपन में यहाँ पे 4 और 4 का हम एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 4 आता है, वैल्यू 1 + 3 आती है। बच्चे न्यूमरेटर में जब हम सोल्व करें यहाँ पे 4 का 3 का और 1 का एलसीएम यहाँ पे 12 आता है। 4 3 = 12 3 पे जाता है और वैल्यू ये आती है। मुझे क्वेश्चन यहाँ पे इसमें ये 3 नहीं था, क्वेश्चन यहाँ पे ये 5 आता है। जब इसमें हम 5 लेके चलते हैं वैल्यू आती है 5/4 और यहाँ पे 4 3 = 12 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 3 5 = 15 आती है +3 4 = 12 4 पे जाती है। 16 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 16 4 = 64 आती है
-1 से डिवाइडेड 12 पे जाता है और वैल्यू 12 1 जा 12 आती है। अब यहाँ पे इसको सोल्व किया 3 + 1 4/4 आता है। 4 से 4 कैंसिल और यहाँ पे बचता बच्चे ये। अब 15 में 12 जाता है 3 बचता है। 64 प्लस का 3 67/12 इसका ये आंसर आता है बच्चे। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आता है। इसमें गाइस यूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन दे रखे तो हमने इसमें बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही सही आता है। अब यहाँ पे इसमें कहा गया 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री आता है। इसको जब हमने सोल्व किया ये वैल्यू ये आ गई 2 इंटू में 10 31/√3 आता है। 1 + 10 31/√3 का स्क्वायर आता है। इसको जब हमने सोल्व किया वैल्यू ये 2/√3 1 + 1/√3 का स्क्वायर जब हम सोल्व करते हैं वैल्यू ये 1/3 आते हैं। बच्चे यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 2/√3 3 का 1 का हमने इसमें एलसीएम लिया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम 3 और 3 + 1 आता है तो यह आएगा 2/√3 3 + 1 4/3 आता है तो इसका रेसिप्रोकल 3/4 आएगा ये। अब हम इसको काटते 2 2 जा 4 आता है तो वैल्यू 3/2√3 आती है वैल्यू। अब इसमें अपॉन में √3 है तो हम इसकी रेसिप्रोकल करते हैं √3 से इसमें ऊपर मल्टीप्लाई और इसमें ये √3 से इसमें नीचे मल्टीप्लाई होता है तो सोल्व करते वैल्यू ये 3√3/2 इंटू √3 2 इंटू 3 आता है। √3 को जब हमने √3 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 3 आती है। 3 से 3 कैंसिल आउट और वैल्यू यहाँ पे ये √3/2 आती है। बच्चे अब हमारे पास इसमें जो 4 ऑप्शन उसमें जो √3/2 जो वैल्यू है क्या sin60 वैल्यू होती है, लेकिन जो sin60 की वैल्यू √3/2 होती है तो हमारे पास इसका आंसर sin60 आता है। अब sin60 √3/2 होता है तो हमारे पास इसका ऑप्शन ए आता है। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन सेकंड पर आता है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री आता है। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे ये 1 - 10 45 1 का स्क्वायर आता है अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर आता है वैल्यू। तो सॉल्व क्या 1 - 1 अपॉन 1 + 1 आता है। 1 में 1 का 0/2 आता है। 0 को जब हमने 2 से डिवाइड करें यहाँ पे 0 आता है, लेकिन हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन गिवन है उसमें जो 0 ऑप्शन डी में आता है तो हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन डी आ गया। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन सेकंड थर्ड पर आता है sin 2a = sin a is true when a = फर्स्ट पार्ट a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री एंड d इज यहाँ पे इसमें 60 डिग्री आता है। अब हमने बताया जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन से ऑप्शन के लिए वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड इक्वल होती है। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें हम a की जगह जो a की वैल्यू ऑप्शन वाइज जो वैल्यू है हम इस वैल्यू लेके चलते हैं। मुझे थर्ड पार्ट में यहाँ पे कहा गया sin 2a = sin a। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने वैल्यू लिखनी है पुट a = 0। क्वेश्चन हम लेके चलते हैं पुट फर्स्ट पार्ट में हमने लिया पुट a = 0 डिग्री लेके चलते हैं हम। जब हमने a 0 लेके तो यहाँ पे इसमें लेफ्ट हैंड साइड आती है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 2 और a की जगह हमने a 0 लिया। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू हमारे पास इसमें 0 आती है, लेकिन जो sin 0 उसकी वैल्यू 0 होती है हमारे पास। अब इसमें हमने राइट हैंड साइड ली।
क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें राइट हैंड साइड आती है और ये वैल्यू आती है बच्चे 2 sin A। 2 इंटू में साइन और जो A है इसकी जगह हम वैल्यू यहाँ पे 0 लेके चलते हैं। 2 इंटू में जो साइन 0 इसकी वैल्यू 0 होती है। 2 को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई करें वैल्यू 0 आती है। अब देखो यहाँ पे इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वो भी 0 आती है, राइट हैंड साइड इसमें भी 0 आती है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री आता है। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है इक्वल, सो देयरफॉर यहाँ पे इसमें A की वैल्यू 0 डिग्री आती है। मुझे क्वेश्चन थर्ड का सेकंड का 4 पर आता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री आता है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू लिखते हैं तो 2 इंटू में tan 31 अपॉन √3 आता है और अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस में tan 31 अपॉन √3 का स्क्वायर आता है। ये सोल्व इसको हम करते वैल्यू ये 2 अपॉन √3 और 1 माइनस का 1 1 जा 1 √3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें वैल्यू यहाँ पे 3 आते हैं। तो सोल्व किया वैल्यू है 2 अपॉन √3। बच्चे जब हम इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम 3 आते हैं और 3 माइनस 1 आता है तो 2 अपॉन √3 और यहाँ पे 3 में 1 जा 2 आता है। 2 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल 3 अपॉन 2 आता है। 2 से 2 कैंसिल आउट और ये वैल्यू आती है 3 अपॉन √3। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें अपॉन में √3 आता है तो हम इसमें रेशनलाइजिंग करते हैं। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और इसमें √3 से ये नीचे मल्टीप्लाई होता है। सोल्व करने पे 3 √3 और यहाँ पे √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते 3 आता है। 3 से 3 कैंसिल आउट, इसका आंसर √3 आता है। अब जो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है उसमें किस ऑप्शन में √3 आता है, क्योंकि जो √3 है ये वैल्यू tan 60 की होती है, लेकिन जो tan 60 है ये ऑप्शन हमारा सी आता है इसमें। तो इसका आंसर अब बच्चे हमारा ऑप्शन सी आता है। इसको हमने सोल्व किया, हमारे पास √3 आता है और जो √3 जो वैल्यू थी वो tan 60 होती है और tan 60 हमारे पास यहाँ पे सी आता ऑप्शन। वैसे अब हमारा क्वेश्चन थर्ड आता है, इसमें कहा गया tan A प्लस B √3 और tan A माइनस 1 अपॉन √3 आते हैं। इन दो को सोल्व करके हमने इसमें A और B निकालने हैं। बच्चे क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है, tan A प्लस B √3 आते हैं। अब आप ये देखो tan की वैल्यू √3 कितने पे होती है, इसमें हमने देखना tan की वैल्यू जो √3 है वो 60 पे होती है। तो यहाँ पे हम इसमें लिख के चलेंगे सिंस tan 60 इज इक्वल √3 होता है। इन दो की जब हमने कंपेयरिंग करी A प्लस बी यहाँ पे 60 आता है। सो देखो A प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री आता है। ये तो आ गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे इसमें कहा गया tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब आप ये देखो tan की वैल्यू कितने पे 1 अपॉन √3 होती है। तो यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं सिंस tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 आता है। ऐसे ही हमने इन दो की जब कंपेयरिंग करें हमारे पास A माइनस बी 30 आता है। हमारे पास इसमें सेकंड इक्वेशन आ गई। बच्चे अब जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आती है चैप्टर थर्ड की तरह हम इन दो को सॉल्व करते तो हमारे पास इसमें A और B आते हैं। आगे इसमें हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड आते इसमें। आगे यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये जो दो इक्वेशन आते हैं इनको हम ऐड करते तो A प्लस बी 60 डिग्री, A प्लस बी 60 डिग्री और यहाँ पे A माइनस बी 30 डिग्री आता है।
माइनस बी से प्लस बी कैंसिल होता है। अब ए प्लस ए 2a 60 प्लस 30 90 आती है। तो हमारे पास में ए की वैल्यू 90/2 आती है। 90 को जब हमने 2 से डिवाइड किया 45 आती है। क्वेश्चन में इसमें हमारे पास ए की वैल्यू 45 आ गई। तो आगे हम लिखे चलते हैं पुट ए 45 डिग्री इन फर्स्ट जो इक्वेशन थी यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 45 ली। तो ये वैल्यू 45 प्लस का बी इक्वल टू 60 आता है ये। तो यहाँ पे बी आएगा 60 प्लस का 45 था, इधर आके माइनस 45 आता है ये। मुझे 60 में 45 गया, हमारे पास वैल्यू ये 15 डिग्री आती है। सो देवर यहाँ पे हमारे पास इसमें ए की वैल्यू ए 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 आते हैं। तो जो इसी साथ हमारे पास ऐसे 8.2 कंप्लीट होता है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन 4 रहता है, इसमें वो ट्रू और फॉल्स है। उसको भी बच्चे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप अपने इसको करके देखो। सभी यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे।